बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अवर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। तो पहले मैंने कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के बारे में सारा कुछ लिख दिया है ताकि आगे आपको भी समझने में आसानी है और मुझे भी एक्सप्लेन करने में, ठीक है। अब कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके फाइबर्स हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं। तो इसके फाइबर्स हमारे पास ओरिजिनेट होंगे प्री मोटर एरिया या फिर प्री सेंट्रल गायरस से 30% फाइबर्स, फिर प्राइमरी मोटर एरिया से 30% फाइबर और पोस्ट सेंट्रल गायरस से आपके 40% फाइबर्स। अब ये जो फाइबर्स हैं ये सारे हमारे पास क्या करेंगे, कन्वर्ज होंगे किस लेवल पे, कोरोना रेडिएटा के। उसके बाद ये क्रॉस करेंगे पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। उसके बाद ये डिसेंड करेंगे आपके पास क्रस सेरिब्राई के अंदर आ जाएंगे जो कि मिड ब्रेन का रीजन है। दैन ये मूव करेंगे टुवर्ड्स बोन, दैन मेड्यूला। मेड्यूला के बाद ये हमारे पास पायरामिड के अंदर आएंगे। मेड्यूला के अंदर ही पायरामिड्स होते हैं। पायरामिड्स के अंदर ही हमारे पास फाइबर्स क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, जिसको हम बोलेंगे पायरामिडिकसेशन। और उसके बाद आपके पास कुछ फाइबर्स हैं वो इंटीरियरली मूव कर जाएंगे और कुछ फाइबर आपके पास लेटरल साइड पे मूव कर जाएंगे। जो इंटीरियर मूव करेंगे वो आपके पास अनक्रॉस फाइबर्स होंगे, जो लेटरल साइड पे मूव करेंगे वो आपके पास लेटरल वाले होंगे। जो लेटरल वाले होंगे उनको हम बोलेंगे लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, और जो आपके पास इंटीरियर वाले होंगे उसको हम बोलेंगे इंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। अब यहाँ जो मैंने बात की थी फाइबर्स की वो आप समझ लें कि ये मैंने साइड व्यू ड्रॉ किया आपके पास ब्रेन का। तो ब्रेन में मैं कहती हूँ कि जो आपके पास जो ये वाली मिड लाइन है दैट इज़ कॉल्ड एज योर सेंट्रल सल्कस, ठीक है। अब ये आपके पास सेंट्रल सल्कस हो गया। फिर जो आपके पास ये वाला सारा रीजन है ये वाला आपके पास क्या है, पोस्ट सेंट्रल सल्कस, यहाँ पर पोस्ट सेंट्रल गायरस, ठीक है। और उसके बाद जो आपका ये वाला सारा रीजन है ये वाला सारा आपके पास आ जाता है प्री सेंट्रल गायरस या प्री सेंट्रल एरिया के अंदर। फिर आपके पास जो प्री सेंट्रल एरिया और सेंट्रल सल्कस के दरमियान में जितना भी रीजन है ये वाला, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है। प्राइमरी मोटर एरिया आपके पास फॉर दी प्लानिंग जो है वो आपके पास प्लानिंग के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनके साथ कंसर्न करता है। यहाँ से आपके पास 30% फाइबर्स आएंगे, यहाँ से भी 30% आएंगे और 40% फाइबर्स आपके पास यहाँ से आएंगे। उसके बाद ये सारे फाइबर्स आपके पास क्या करेंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और फर्दर ये आपको स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक आ जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास डायग्रामेटिकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम इसे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो ये मैंने पहले से आपके पास सारी डायग्राम बना के रखी है। ये आपके पास क्या है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, फिर ये आपके पास ये वाला रीजन जो ये मिड ब्रेन का है, फिर ये आपके पास पोन्स है, फिर ये मेड्यूला है और ये फिर आपके पास आखिर में आ गया स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब होगा क्या, होता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पे इसको समझने के लिए आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को पहले समझना होगा कि फाइबर्स में स्ट्रक्चर्स हैं वो किस किस तरह से आएंगे, ठीक है। पहले मैं वो स्ट्रक्चर्स बता देती हूँ। अब देखो, जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल से आपके पास फाइबर्स ने ओरिजिनेट होना है, ठीक है। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास सारी क्या पड़ी हुई है, न्यूक्लाई वगैरह पड़े हुए हैं। यहाँ पे आपकी बुक के अंदर जिक्र किया है इन्होंने 5th लेयर का, ठीक है। तो 5th लेयर की भी हम बात करते हैं कि 5th लेयर यहाँ पे बेसिकली क्या है। अब यहाँ पे होगा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर आपके पास लेयर्स होंगी। फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है, फोर्थ लेयर है और 5th लेयर है। अब जो ये वाली 5th लेयर है ना, यहाँ से आपके पास क्या होंगे, जो सेंसरी फाइबर्स हैं वो क्या होंगे, ओरिजिनेट होंगे, ठीक है। अब सेंसरी फाइबर यहाँ से आपके पास ओरिजिनेट होने हैं। अब होगा क्या कि इस लेवल पे मेरे पास जो है ना, ये आपको मिड ब्रेन है ना, तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसको मैं बोलती हूँ कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है आपका थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के साथ आपके पास यहाँ पे पड़े हुए हैं आपके इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। ये पड़े हुए हैं आपके इंटरनल कैप्सूल। उसके बाद यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से तो हमारा कोई काम ही नहीं है ना, इसको तो आप बिल्कुल छोड़ दें। अब होगा क्या, होता कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से मेरे पास जो है ना 5th लेयर से फाइबर आना स्टार्ट होंगे। ये मेरे पास है पोस्टीरियर लिम्ब, जिस जगह पे आपके फाइबर्स ने क्या करना है, कन्वर्ज करना है, ठीक है। इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब के अंदर आपके फाइबर्स ने आना है, ठीक है। होगा क्या कि ये फाइबर्स यहाँ से मूव करेंगे, ठीक है। और ये सारे कन्वर्ज कहाँ पे होंगे, सारे आगे कन्वर्ज होंगे आपके पोस्टीरियर लिम्ब में, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह होगा और यहाँ पे भी, इन दोनों जगह से आपके पास फाइबर्स आएंगे और आगे इन्होंने कहाँ पे कन्वर्ज होना है, आपके पोस्टीरियर लिम्ब में, ठीक है। इन्होंने थैलेमस वाले में नहीं जाना, जबकि असेंडिंग में हम क्या बात करते हैं कि यहाँ पे वेंट्रोपोस्टोलेटरल न्यूक्लियस होता है जिसमें वो जाते हैं, लेकिन इसके अंदर उसने नहीं जाना। सारे फाइबर्स मेरे पास आए। अब ये मेरे पास जैसे ही फाइबर्स सारे आएंगे, यहाँ से फाइबर्स आने के बाद इंटरनल कैप्सूल के अंदर आएंगे। इंटरनल कैप्सूल के अंदर मेरे पास जैसे ही फाइबर्स आएंगे तो यही फाइबर्स मेरे पास क्या करेंगे, नीचे असेंड करेंगे, ठीक है। ये फाइबर्स मेरे पास क्या करेंगे, नीचे असेंड करेंगे। अब जब ये नीचे असेंड करेंगे तो ये मेरे पास मिड ब्रेन के अंदर आएंगे। और मिड ब्रेन के कौन से रीजन में आएंगे, मिड ब्रेन के क्रस सेरिब्राई के रीजन में आएंगे। अब मिड ब्रेन का जो क्रस सेरिब्राई वाला रीजन है वो क्या चीज़ है, वो पहले मैं आपको बता दूँ। देखें, ये आपके पास मैं ड्रॉ करती हूँ कि ये है मेरे पास मिड ब्रेन, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया आपके पास आपका मिड ब्रेन, ठीक है। फिर आपके पास नीचे आपका पोन्स आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, उसकी हम बात नहीं करते। मिड ब्रेन के ऊपर सबसे पहला रीजन होता है ये वाला, जहाँ पे आपके सुपीरियर कॉलिकुलस या फिर आपके इन्फीरियर कॉलिकुलस जो है वो आपके पास क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं।
तो यहाँ पे हम मिड ब्रेन को क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब जो ये पहला पार्ट है जहाँ पे आपका सुपीरियर कॉलिकुलस पड़ा हुआ है, इस रीजन को जहाँ पे सुपीरियर कॉलिकुलस और इन्फीरियर कॉलिकुलस दोनों पड़े हुए हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं कि ये मेरे पास कौन सा पार्ट है, टेक्टम वाला पार्ट है। अब आगे हम पढ़ेंगे, आपके पास आएगा टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इस टेक्टम वाले पार्ट से, ठीक है। उसके बाद जो इसका ये सेकंड वाला पार्ट है, अब यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई है एक चीज़ सब्सटेंशिया नाइग्रा, जो कि मेरे पास पीसीज हैं किसके, ग्रे मैटर के, ठीक है। उसके बाद जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे मेरे पास एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको मैं बोल रही हूँ क्रस सेरिब्राई। अब क्रस सेरिब्राई से होता क्या है कि यहाँ से क्रस सेरिब्राई से मेरे पास कुछ फाइबर्स निकलते हैं। अब जो फाइबर्स निकलते हैं ये मेरे पास किसके फाइबर्स हैं, वाइट मैटर के फाइबर्स हैं, जो क्या करेंगे, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करेंगे किसके साथ, ब्रेन स्टेम के साथ, ठीक है। अब वो फाइबर्स, ये वाले फाइबर्स जो क्या करेंगे, आपके पास सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ब्रेन स्टेम के साथ कनेक्ट करेंगे, तो इनको मैं बोलूँगी कि ये मेरे पास कौन से फाइबर्स हैं, सेरिब्रल पिडंकल्स। पिडंकल्स की बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कौन से फाइबर्स होंगे, पिडंकल्स। अब जो ये पहले वाला पार्ट था, ये वाला सारा जिसके अंदर सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलस था, दैट विल बी कॉल्ड एज योर टेक्टम पार्ट। अब टेक्टम के पार्ट जो सेकंड पार्ट है ये वाला, ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये मेरे पास ब्रेन का कौन सा पार्ट है, ये मेरे पास टेगमेंटम का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाइट मैटर पेडंकल्स वाली बात होगी। अब जो ये क्रस सेरिब्राई है, इसको हम इस जगह पे ड्रॉ करते हैं कि क्रस सेरिब्राई यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ होंगे। अब क्रस सेरिब्राई यहाँ पे किस तरह से ड्रॉ होंगे कि ये मेरे पास मैंने ड्रॉ कर दिए कि ये मेरे पास दोनों हैं क्रस सेरिब्राई, जो कि पहले यहाँ आपको दिखाए थे, अब ये यहाँ पे ड्रॉ किए कि ये आपके पास है क्रस सेरिब्राई का पोर्शन, ठीक है। होगा क्या, होता कुछ इस तरह से है कि आपके पास जो फाइबर्स हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ से ऐसे नीचे मूव करेंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, क्रस सेरिब्राई से मूव करेंगे। अब एक और बात मैं बताना भूल गई कि क्रस सेरिब्राई के अंदर आपके पास ये मिड वाला जो रीजन है, ये सर्कल सा जो मैं बना रही हूँ, ये इसका 3-5 पोर्शन है। ये वो पोर्शन है जहाँ से कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के जो फाइबर्स हैं उन्होंने क्या करना है, पास करना है, ठीक है, इस वाले रीजन से। तो अब देखो कि ना ये यहाँ से मैंने फाइबर्स को क्रॉस किया, ना यहाँ से किया, ना यहाँ से किया, ना यहाँ से किया, मैंने बस इस मिड वाले पोर्शन से क्या किया, फाइबर्स को क्रॉस करवाया, ठीक है। अब जब मैंने इनको फाइबर्स को यहाँ से क्रॉस किया, तो यहाँ से क्रॉस करने के बाद फाइबर्स मेरे पास किस लेवल पे आ गए हैं, पोन्स के लेवल पे। अब जैसे ही मेरे पास फाइबर्स पोन्स के लेवल पे आएंगे, यहाँ पे आके मेरे पास क्या कर जाएंगे, ये फाइबर्स एक्सपेंड कर जाएंगे, मतलब ये कि ये इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास बन गए यहाँ पे आके इसके फाइबर्स, ठीक है। अब फाइबर्स जब मेरे पास यहाँ पे आके पोन्स के लेवल पे बन गए, पोन्स के लेवल पे फाइबर्स बन गए, उसके बाद ये दोबारा से मेरे पास क्या करेंगे, दोबारा से एक दूसरे के अंदर कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है। कन्वर्ज होने के बाद फाइबर्स मेरे पास क्या करेंगे, नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब मेड्यूला की जब हम बात करते हैं, तो मेड्यूला में आपने पहले पढ़ा था कि जब मेड्यूला के हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, हम कहते हैं कि जो इसकी मिड वाली साइड का रीजन होता है, ये वाली स्वेलिंग्स जो हैं, ये मेरे पास है पायरामिडल स्वेलिंग, ये मेरे पास ऑलिव स्वेलिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास इन्फीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स, फिर नीचे आपके बाकी स्ट्रक्चर्स आते हैं। अब जो ये फाइबर्स हैं, अगर मैं इसको भी यहाँ पे ड्रॉ करूँ ऐसे 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 और ऐसे, ये आपके आगे इन्फीरियर सेरिब्रल पेडंकल, ये मैं कहती हूँ ये मेरे पास आगे बीच में पायरामिड का रीजन। अब ये फाइबर्स मेरे पास क्या करेंगे, पायरामिड को क्रॉस करेंगे, ठीक है। जैसे ये मेरे पास पायरामिड को क्रॉस करेंगे, पायरामिड को क्रॉस करने के बाद ये फाइबर्स मेरे पास यहाँ करेंगे कि ये जो राइट वाले फाइबर्स हैं वो मेरे पास लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है, और जो लेफ़्ट वाले फाइबर्स हैं ये मेरे पास राइट की तरफ मूव कर जाएंगे। अब जो ये इनकी क्रॉसिंग थी, दैट विल बी कॉल्ड एज योर पायरामिडल डीकसेशन। इसको हम बोलते हैं पायरामिडल डीकसेशन। इसका मतलब क्या है कि अब जो राइट साइड है वो लेफ़्ट को कंट्रोल कर रही है, और जो आपकी लेफ़्ट साइड है वो आपकी राइट को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। यहाँ पे होगी पायरामिडल डीकसेशन। अब जब पायरामिडल डीकसेशन यहाँ पे होगी, तो इसके बाद यहाँ पे मेरे पास होगा क्या कि यहाँ पे मेरे पास उसके बाद पड़ी हुई है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये आपके पड़ा हुआ है आपका स्पाइनल कॉर्ड। एक ही मैं स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ और दूसरा स्ट्रक्चर मैं इसका यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अब होगा क्या मेरे पास कि जो कुछ फाइबर्स हैं मेरे पास वो यहाँ से जो है वो मूव करेंगे इसकी लेटरल कॉलम में, ठीक है। कुछ फाइबर्स ने यहाँ पे मूव किया इसके लेटरल कॉलम में, और लेटरल कॉलम में मूव करने के बाद यहाँ पे आ गए इसके ये मोटर ऑन है ना, जहाँ पे इसका ये इसका इंटीरियर ऑन है जहाँ पे इसका मोटर रिस्पॉन्स है ना, इस लेवल पे आ गए, ठीक है। इसी तरह ये फाइबर्स नीचे भी टर्मिनेट करेंगे और ये भी मेरे पास इस जगह पे आ जाएंगे। सेम यही वाला केस यहाँ पे भी होगा कि यहाँ से भी फाइबर्स आएंगे, ये इधर एक देंगे अपना और फिर एक इधर देंगे। अब होना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे मेरे पास जो कुछ फाइबर्स थे उन्होंने तो लेटरल साइड पे आ गए ना, आपके पास कुछ फाइबर्स जो आपके पास यहाँ से कुछ फाइबर लेटरल साइड पे आएंगे, इनको मैं बोलूँगी लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स,
और जो कुछ फाइबर्स हैं वो आपके पास बगैर डीकसेट हुए ऊपर से सीधा आएंगे, यानी कि इस लेवल से वो क्या करेंगे, ऊपर से सीधा आएंगे। और किस लेवल पे आएंगे, वो वहाँ पे पास एंटीरियर जो आपके पास कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ग्रे मैटर है इसके अंदर डायरेक्ट आएंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से ये नीचे चले जाएंगे। ये पिंक वाली जो है इनको मैं बोलूँगी ये मेरे पास क्या है, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ठीक है, ये आपके पास बन गई लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक, ये आपके पास बन गई एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ठीक है, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ।